जय हिंद। हिंदी साहित्य का आज हम लोग 13वां लेक्चर देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं जोइंदू से। जोइंदू का आविर्भाव 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अपभ्रंश भाषा के वाजिब व सशक्त हस्ताक्षर थे। इन्होंने अपने जीवन में कई ग्रंथ लिखे, जिसमें सिर्फ 2 रचनाएं ही प्राप्त हैं। जोइंदू के बारे में, जोइंदू का आविर्भाव 10वीं शताब्दी के, ये रिपीट हो गया है। पहले हैं परमात्मा प्रकाश और दूसरा है योगसार। ये इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हैं जोइंदू की। कौन कौन सा? परमात्मा प्रकाश और योगसार। परमात्मा प्रकाश जो है, परमात्मा प्रकाश में दोहा छंद का प्रयोग करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा प्रकाश में क्या है? दोहा छंद का प्रयोग है। आत्मा के लिए कुछ शर्तों को व्यक्त किया है, जिसमें बताया गया है कि आत्मा सर्वगत है, आत्मा ही शरीर का प्राण है, तो आत्मा शून्य है, ऐसा बताया गया है। मोक्ष अवस्था प्राप्त करने पर शुद्ध जीव 8 कर्मों 18 दोषों से शून्य हो जाता है। इसमें 8 कर्म जो बताए गए हैं परमात्मा प्रकाश में, वे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनावरण, मोहनीय, आय, नाम, गोत्र, अंतराय। और जो 18 दोष बताए गए हैं, 8 कर्म बताए गए हैं और 18 दोष, वे कौन कौन से हैं? भूख, तृषा, भय, क्रोध, राग, जस, मृत्यु, खेद, यद, रति, विस्मय, जन्म, उद्योग, रोग, परसेवा। ये 18 दोष बताए गए हैं कि अगर हम किसी और से पर सेवा करवा रहे हैं, अपनी सेवा करवा रहे हैं, तो भी क्या है? दोष में ही गिना जाएगा। जोइंदू की अगली रचना है योगसार। इसमें ये भी दोहा है। इसमें 108 दोहे हैं। इसका वर्ण विषय प्रायः परमात्मा प्रकाश के तुल्य है। नोट: इन दोनों रचनाओं से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य की अविरल एवं अखंडित परंपरा का सूत्रपात होता है। अब्दुल रहमान, अब इनके बारे में हम देखते हैं। अब्दुल रहमान के बारे में, इनकी रचना है अद्दहमाड़। अभी हमने देखा किसके बारे में? जोइंदू के बारे में, जिनकी 2 रचनाएं प्रमुख थीं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। कौन था? योगसार। अब हम देख रहे हैं अब्दुल रहमान की रचना अद्दहमाड़ को। यह रचना के बारे में है कि इनकी रचना का नाम, अब्दुल रहमान या अद्दहमाड़, इनकी रचना का नाम जो है संदेश रासक है। इनकी रचना का नाम क्या है? संदेश रासक। इसे प्रबंध काव्य के खंड काव्य का रूप माना जाता है, जिसे दूत काव्य, विप्रलब्ध, श्रृंगार काव्य भी कहा जा सकता है। इसे क्या है? दूत काव्य भी कहा जा सकता है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक। कुछ विद्वान इसे प्रथम नाट्य कृति और गीत नाट्य भी कहते हैं। अब्दुल रहमान का आविर्भाव 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ये पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छ देश में उत्पन्न मीर सेन आरक्ष के पुत्र थे। कहीं कहीं इनका नाम मीर हुसैन भी मिलता है। किसका? अब्दुल रहमान का। ये मुसलमान में जाति के जुलाहा कोरी थे। जैनोत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम की शुरुआत संदेश रासक से ही माना जाता है। संदेश काव्य परंपरा का यह ग्रंथ 3 उपक्रमों एवं 223 छंदों का एक सुंदर खंड काव्य है। इसमें विजयनगर, विक्रमपुर, जैसलमेर की एक वियोगिनी की कथा वर्णित है। वियोगिनी नायिका अस्तंभ तीर्थनगर की ओर जाने वाले एक पथिक से अपने प्रवासी पति के लिए संदेश भेजती है। इस रचना में ज्यों ही उसका संदेश समाप्त होता है और वह पथिक को विदा करती है, इतने में ही दक्षिण दिशा से उसका पति आता हुआ दिखाई देता है। कथानक यहीं समाप्त होता है। इसमें 12 मासा परंपरा अथवा षड ऋतु वर्णन का उल्लेख मिलता है।
इसके समय को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। सूर्य प्रसाद दीक्षित इसे 10वीं शताब्दी में लिखा मानते हैं। डॉक्टर कुसुम राय 11वीं शताब्दी मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं एवं 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। इस ग्रंथ में नारी हृदय की व्याकुलता, दर्प, समर्पण का सरल वर्णन है। भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की यह प्रथम रचना है। राम सिंह, इनका समय 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनकी एक रचना पाहुड़ दोहा नाम से मिलती है और एक रहस्यमयी रचना है जिसमें इंद्रिय सुखों और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। राम सिंह की रचना का नाम क्या है? पाहुड़ दोहा। कब लिखा गया है? 12वीं शताब्दी में। इस रचना में दोहे के माध्यम से सांसारिक एवं भौतिक सुखों को चट्टान की भांति समान करने वाले जैन धर्मावलंबी व्यक्ति ही हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अपने आश्रयदाता को अनवरत दोहों का उपहार दिए थे कवि राम सिंह ने, इसलिए इस रचना को पाहुड़ दोहा कहा है, इसे कहा गया है। अब हम देखते हैं जीनदत्त सूरी के बारे में। जीनदत्त सूरी जो है इनका समय 12वीं शताब्दी ही ठहरता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। हमने इस लेक्चर में जोइंदू के बारे में देखा जिनकी 2 रचनाएं थे, परमात्मा प्रकाश और योगसार। फिर हमने अब्दुल रहमान के बारे में देखा जिनकी रचना का नाम था संदेश रासक। और अभी हम देख रहे हैं, फिर हमने देखा राम सिंह के बारे में जिनकी रचना का नाम क्या है? पाहुड़ दोहा। अब हम देख रहे हैं जीनदत्त सूरी के बारे में। इनकी 3 रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। चरचरी उपदेश, उपदेश रसायन, काल स्वरूप, कुलकम। ये 3 रचनाएं जीनदत्त सूरी की हैं। चरचरी उपदेश, उपदेश रसायन और काल स्वरूप कुलकम। उपदेश रसायन जो है यह अपभ्रंश की रचना गुर्जर प्रदेश में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? गुर्जर प्रदेश में लिखी गई थी और इसे अपभ्रंश की काव्यत्रयी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अपभ्रंश की काव्यत्रयी में। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिनमें हिंदी के आदिकालीन रास काव्य लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? हिंदी के आदिकालीन रास काव्य। कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश के इस काव्य परंपरा से जुड़ती है। 13वां लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।